जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। 0.4 को डिवाइड करना है 2 से। इस बार हमें डिवाइड वाले क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस किए थे, इस वाली एक्सरसाइज में हमें डिवीज़न वाले क्वेश्चन करने हैं। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे मल्टीप्लाई में था, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आप ध्यान से देखेंगे। जैसे इसमें करना है 0.4 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप क्या करेंगे, इसमें डेसिमल हटा लेंगे। डेसिमल हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 4/10। फिर आप यहाँ डिवाइड 2 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स आपका जो है 2 के नीचे क्या है, 1 है। 2 के नीचे आपका कुछ नहीं है, तो हम इसके नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करना है, 4/10 डिवाइड को करना है मल्टीप्लाई में चेंज, और जो डिवाइड के बाद जो नंबर है, अब डिवाइड के बाद हमारा नंबर क्या है, 2 है, तो इसको उल्टा कर देना है। मीन्स जो नीचे है, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाया, 2 को लिखा मैंने 2/1, तो जब मैं 2/1 को उल्टा करूँगी तो मेरा हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। तो जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद जो नंबर होता है उसे हमें उल्टा करना होता है। इसको हमने उल्टा कर दिया, 2 को हमने क्या लिख लिया, 1/2 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाले नंबर्स देखने हैं, ठीक है। क्या ये कट हो रहे हैं, देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। आप इसे कट ना करें, अब तो इसको आप 2/10 ही लिखें। इसको 2/10 क्यों कह रही हूँ मैं, वैसे तो ये 2 पे भी कट हो सकता है, जैसे दोनों ही नंबर जो हैं वो हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो है डेसिमल में आंसर देना है, तो डेसिमल के लिए हमें नीचे 0 चाहिए, ठीक है। अगर आप इसे मान लो 2/10 को आप कट कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा, 2 को आप कट करेंगे तो 2 से 1, और 10 को कट करेंगे जब आप 2 से तो 5, तो 1/5 आपका फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि जो हमारी जो एक्सरसाइज है वो डेसिमल बेस्ड है, क्वेश्चन भी जो है वो डेसिमल में दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका आंसर जो है डेसिमल में ही दें। तो अब हमें 2/10 को डेसिमल में चेंज करना है। तो आप जब इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.2, क्योंकि नीचे एक ही 0 थी, तो डेसिमल के बाद जो है हमारा एक ही अंक होना चाहिए, तो इसे आप क्या लिख देंगे, 0.2 लिख देंगे। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें 0.35 को डिवाइड करना है 5 से। तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल हटा लेंगे। डेसिमल हटाने के लिए आप 0.35 को क्या लिखेंगे, 35/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक हैं तो नीचे आपकी कितनी, 2 0 आ जाएंगी, ठीक है। आगे वाले 0 हम नहीं लिखेंगे, और यहाँ आप डिवाइड 5 लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करना है, 35/100 को ऐसे कैसे लिखेंगे, डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, और 5 को उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है, 1 है, तो वो 1 हमारा ऊपर आ जाएगा, और 5 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने करना है। अब हमें देखना है 35 और 5 क्या ये एक दूसरे से मतलब एक ही टेबल से कट रहे हैं या नहीं। जैसे ये भी 5 से कट रहा है, 5 को 5 से काटा तो 1 आ गया, और 35 को काटा तो कितना आ गया, 7 आ गया। इसको आप टच नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे कैसे लिखेंगे, 7/100, ठीक है। अब इसका आपने डेसिमल लगा देना है। अब क्योंकि नीचे 2 0 हैं तो डेसिमल के बाद हमारे कितने अंक होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हमारे पास तो एक ही अंक था, 7 ऊपर, तो हमने क्या किया, एक डिजिट और बढ़ाने के लिए, एक अंक और बढ़ाने के लिए इधर 0 लगा दी, और फिर आपने इधर डेसिमल लगाया है। अब थर्ड पार्ट है जिसमें हमें दिया हुआ है 2.48, इसे डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, 2.48 का पहले हम डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। डेसिमल जब आप इसका हटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 248/100, इसको ऐसे लिख लेंगे, और डिवाइड बाय 4 आपका ऐसे का ऐसे आएगा। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, जो डिवाइड 4 वाला है 248/100 को
ऐसे कैसे लिखेंगे। अब डिवाइड को करना है मल्टीप्लाई में चेंज, तो डिवाइड के साइन को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज और 4 को उल्टा करना है। 4 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है 1, वो 1 आपका ऊपर आ जाएगा और 4 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इस 248 और 4 इसको हम देख लेते हैं क्या ये सेम टेबल से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। ये दोनों ही 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 1, और जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 62 आएगा। तो ये बच गया आपका 62/100। हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया, 62 को 1 से किया तो 62 और 100 को मैंने 1 से किया तो कितना आया 100। अब हमें इसे डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में जब हम चेंज करेंगे तो आप इसे कैसे लिखेंगे 0.62, क्योंकि नीचे 2 0 हैं तो डेसिमल के बाद आपके 2 ही अंक होने चाहिए। अब फोर्थ पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें दिया हुआ है 65.4 को डिवाइड करना है 6 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहले क्या करेंगे डेसिमल हटाएंगे। तो डेसिमल हटाने के लिए आप इसके नीचे कितना लिखेंगे 10, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है इस बार एक ही अंक है तो नीचे 10 आएगा। फिर आप यहाँ डिवाइड 6 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में और 6 को करना है उल्टा। अब 6 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है 1 आपका ऊपर आ जाएगा और 6 आपका नीचे चला जाएगा। अब हमें ये दोनों नंबर्स देखने हैं क्या सेम टेबल से हमारे कट रहे हैं या नहीं। ये दोनों ही 6 से कट रहे हैं। ठीक है, आप 654 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो देखिए जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, पहले 1 पे जाएगा, 6 में से 6 गया 0। अब आप 5 को नीचे उतारेंगे, एक ही डिजिट एक टाइम में उतारना होता है तो 5 को उतारेंगे। अब 5 जो है वो तो 6 से छोटा है। ठीक है, तो इट मीन्स 6 की टेबल में 5 तो आएगा नहीं, तो ऊपर हम 0 लगाएंगे क्योंकि ये नंबर जो है वो 6 की टेबल में नहीं आ रहा। फिर हम क्या करेंगे इस 4 को भी नीचे उतार लेंगे। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं सीधा 54 को ही नीचे उतार लेते हैं और ये वाले 0 नहीं लगाते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने ये डिवाइड करना सिखाया है आपको कि आप एक टाइम में एक ही नंबर को नीचे उतारें। जैसे 5 को उतारा, 5 नहीं गया तो हमने ऊपर 0 लगा दी, उसके बाद आपने 4 उतारा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 6 9 जा 54 और ये आपका 0 आ गया। ठीक है, तो 109 आएगा आपका इसको 6 से डिवाइड करने पर और नीचे आपका इसका 1 आ जाएगा। अब आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा आपका 109 और नीचे आपका कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, इस 10 को हमने नहीं छेड़ना है क्योंकि हमने जो है डेसिमल में आंसर देना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे, 109 लिख लीजिए पहले। अब नीचे देखिए कितनी 0 है, 1 0 है, तो डेसिमल के बाद एक ही अंक होना चाहिए। पीछे से गिनना शुरू करेंगे और यहाँ आपका डेसिमल लग जाएगा। अब हम 5th पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें दिया हुआ है 651.2 डिवाइड बाय 4। इसको हमें डिवाइड करना है 4 से। तो अब हम क्या करेंगे पहले डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल जब आप हटाएंगे तो इसको नीचे कितना लिखेंगे 10, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारा एक ही अंक है, एक ही डिजिट है और 4 को आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट नंबर को ऐसे कैसे लिखेंगे, 6512 को ऐसे कैसे लिखेंगे, बाय 10 को ऐसे कैसे लिखेंगे, डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज। ठीक है, और 4 को उल्टा कर देना है। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा और आपका 4 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब हमें देखना है क्या ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। इसे हम इधर रफ साइड पे करके देख लेते हैं क्या ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 1 जा 4, कितना आया हमारा 2। ठीक है, उसके बाद आप 5 नीचे उतारेंगे, 4 6 जा 24। ठीक है, 1। ठीक है, यहाँ आपने ये 1 6 मैं इधर लिख देती हूँ ये। अब इसमें से 1 आ गया ये। अब नीचे 1 को उतारेंगे तो 4 2 जा 8
3 रिमाइंडर बचा और फिर 2 को नीचे उतारेंगे तो 4 8 जा 32। इट मीन्स जो है हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अगर हम इस नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो पूरा आंसर है वो आता है 1628। वो नंबर आप जो ये हमारा आंसर आया है डिवाइड करने के बाद उसे आप यहाँ लिख लेंगे और इसको यहाँ 1 लिख देंगे, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आना है 1 आना है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1628 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम नंबर आना है, ठीक है। 10 को जब आप 1 से करेंगे तो ये भी आपका कितना आएगा 10 आएगा। अब हमें क्या करना है डेसिमल लगाना है, ठीक है। डेसिमल लगाने के लिए आप क्या करेंगे ऊपर वाला नंबर सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे। लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद आपने डेसिमल लगाना है। हमें देखना है नीचे कितनी जीरो है, 1 0 है, तो यहाँ पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे और यहाँ आपका क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। अब 6th पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें डिवाइड करना है 14.49 को 7 से, ठीक है। तो डिवाइड करने से पहले इसको क्या करेंगे डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल जब आप हटाएंगे तो ऊपर वाला नंबर ऐसे का ऐसे आ जाएगा। नीचे देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो आपके नीचे 2 0 लग जाएंगे 1 के साथ। फिर डिवाइड 7 आपका ऐसे कैसे आएगा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट नंबर को आप ऐसे कैसे लिखेंगे, डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज और 7 को उल्टा कर देंगे। 7 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, 1 आपका ऊपर जाएगा और 7 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इस नंबर को 7 से डिवाइड करना है। इस नंबर को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले आप 1 को लेके चलेंगे 1। आप स्टार्टिंग में जैसे मैंने बीच में बताया था कि बीच में हमें एक ही डिजिट उतारनी होती है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपका जैसे अब 1 मैंने उठाया, 1 जो है वो 7 की टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें स्टार्टिंग में 2 डिजिट भी उठा सकते हैं, स्टार्टिंग में ओनली, ठीक है। बीच में आप 2 डिजिट नहीं उठाएंगे, स्टार्टिंग में उठा सकते हैं, क्योंकि 1 तो छोटा पड़ रहा है 7 से। तो अब हम 14 को लेके चलेंगे, तो 7 2 जा 14। स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हैं। अब जैसे देखिए आप 14 में से 14 गया 0। अब जैसे मैं अकेले 4 को ही नीचे उतारूंगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 4 जो है वो 7 से छोटा है, या फिर ऐसा कहें कि 4 जो है वो 7 की टेबल में नहीं आता है। तो आप ऐसा 9 को तो हमें उतारना पड़ेगा, लेकिन अब ये 4 पहले इस 4 का काम करना पड़ेगा कि 4 जो है वो 7 की टेबल में नहीं आ रहा है, तो यहाँ हमें एक 0 लगानी पड़ेगी, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ही जब आप यहाँ 0 लगा लें उसके बाद ही आप 9 को नीचे उतारेंगे, ठीक है। फिर 7 7 जा 49 और फिर आप इसे डिवाइड करके ऐसे रिमाइंडर निकाल लेंगे क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं इसका सिर्फ 27 आंसर दे देते हैं, जो कि आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इस 0 को लगाना ना भूलें, क्योंकि ये जो है बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसको मैंने डिवाइड करके दिखा दिया है, ये आपका आएगा 207, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर। 207 को 1 से करेंगे तो 207 आएगा, और 100 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। अब हमें लगानी है डेसिमल। डेसिमल जब आप लगाएंगे तो 207 को आप ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। 100 इसमें 20, ठीक है। और तो डेसिमल के बाद हमारे कितने डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए, 2 अंक होनी चाहिए। तो आप पीछे से काउंट करेंगे 1 2, यहाँ आपकी डेसिमल लगेगी। डेसिमल लगाते हुए भी आप ध्यान रखेंगे कहीं आप ऐसे 207 और इधर से काउंट करना शुरू कर दें 1 2, फिर आपकी डेसिमल यहाँ चली जाएगी, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें हमेशा जो है डेसिमल लगाते समय पीछे से काउंट करते हुए इधर आना है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट साइड आना है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद 7th पार्ट है आपका। 7th पार्ट में हमें दिया हुआ है 3.96 को डिवाइड करना है 4 से। तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले काम हमारा क्या है डेसिमल हटाना। डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे कितना आएगा 100 आपका आ जाएगा, और डिवाइड 4 आप ऐसे का ऐसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर को ऐसे का ऐसे लिखेंगे,
396/100 को आप ऐसे कैसे लिखेंगे, डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, ठीक है, और 4 को कर देंगे उल्टा, मीन्स 1/4। 4 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो 1 आपका ऊपर जाएगा, 4 आपका नीचे आ जाएगा। अब हमें देखना है 396 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम करके देख लेते हैं एक बार पूरा, क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 4 9 36 आ जाएगा आपका, फिर यहाँ आप माइनस करेंगे तो 3, फिर 6 को आप नीचे उतारेंगे, ठीक है, फिर 4 9 36 पूरा कट रहा है। इट मीन्स अगर हम इसको भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 99 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 99 को 1 से 99, और 100 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाने के लिए आप 99 को ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला नंबर हमारा ये है। अब हम देखेंगे कि नीचे कितनी ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो हमें डेसिमल के बाद 2 ही अंक चाहिए, तो 1 2 2 ही हैं, तो यहाँ आपका डेसिमल लग जाएगा, और आगे की साइड आप क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे। अब 8th पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है 0.80 को डिवाइड करो 5 से। तो पहले हम डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, 80/100, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे 5 को आप ऐसे का ऐसे लिख लेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 80/100 ऐसे का ऐसे, डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, और उसके बाद 5 को उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब हम 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जिस नंबर के पीछे 0 होता है या 5 होता है, वो पूरा नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 5 से डिविजिबिलिटी के रूल में अगर हम देखें तो 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके पीछे 0 या 5 होता है। आप 5 की टेबल लिख के देखिए, सबके पीछे या तो 0 मिलेगा या 5 मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो अब हमें पता है 80 के पीछे क्या है, 0 है, इट मीन्स ये पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ आएगा 16, ठीक है। 80 को आप 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, और नीचे हमने इसको डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और नीचे आपका कितना आ गया, 100 आ गया। अब हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करेंगे आप 16 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, नीचे 2 ज़ीरो हैं तो काउंट करेंगे 1 2, 2 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद, तो यहाँ आपकी डेसिमल लग जाएगी और इधर आपकी 0 लग जाएगी। अब 4.8 को डिवाइड करना है 10 से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, जिसमें हमें 4.8 को डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। आप क्या करेंगे, डेसिमल हटा लीजिए, प्रोसीजर वही है, 48/10। अब आप डिवाइड 10 ऐसे कैसे लिख देंगे, फर्स्ट नंबर का हमने डेसिमल हटाया है पहले। अब 48/10 ऐसे कैसे आएगा, डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, और 10 को उल्टा कर देना है आपने, तो जो कि 1/10 हो जाएगा। 10 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा। अब आपने इसमें देखो नीचे यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो आपने किसी को भी टच नहीं करना है काटने के लिए, डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 48, नीचे 10 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ अब आपने सिर्फ डेसिमल लगाना है, 48 आपने लिख लिया है, नीचे हमारी 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद, तो आप पीछे से काउंट करेंगे, यहाँ आपकी डेसिमल लग जाएगी, यहाँ आपका 0 लग जाएगा। अब सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें दिया हुआ है 52.5 को डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। इसमें हम कैसे करेंगे, डेसिमल हटा लेते हैं, 525 और नीचे आपका क्या आएगा, 10 आएगा, डिवाइड बाय 10, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 525 पोज कर दी। अब 525/10 को ऐसे कैसे लिखेंगे, डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, और 10 को कर देंगे आप उल्टा, ठीक है, 1/10 आ जाएगा। अब आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 525 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 525, 10 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा,
100 आएगा। अब क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। ठीक है, डेसिमल लगाने के लिए आप देखिए नीचे कितनी ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो डेसिमल के बाद 2 अंक होने चाहिए। पीछे से काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ आपका डेसिमल लग जाएगा। अब आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चंस को देखें तो हम एक कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि जैसे हमें डिवाइड करना था 52.5 को 10 से। ठीक है, तो आप ये देखिए और इसका आंसर हमारा कितना आया है, 5.25 आया है। ठीक है, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा आंसर जो है ये आया है। तो आप ध्यान से देखिए कि 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 के पीछे कितनी ज़ीरो हैं, 10 में कितनी ज़ीरो हैं आपकी, 1 ही ज़ीरो है। इट मीन्स जो हमारा डेसिमल है वो 1 पॉइंट आगे सरक गया है, राइट साइड पे चला गया है आंसर में। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मान लो आपके ऑप्शंस में आपका आंसर आ जाए, ठीक है, आपको 2-3 आंसर दे देते हैं, कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि ये आपको क्वेश्चन दे दिया है और फिर आपको 2-3 आंसर दे दिए जाते हैं कि आप इसमें टिक मार्क कीजिए। ठीक है, मान लो आपको ये दे दिया है 52.5 दे दिया है, फिर आपका यहाँ दे दिया है थर्ड में 53.4, ठीक है, या फिर फोर्थ में आपको दे दिया है 0.525। ठीक है, इस तरह आपको मान लो ऑप्शन में कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाता है और डिवाइड करना होता है 10 से, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक माइंड में रखें कि अगर हमें डिवाइड करना होता है और यहाँ कितनी ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, 1 ज़ीरो मीन्स 1 प्लेस, एक ही जगह, एक इस डेसिमल का जो है आपका एक जगह आगे बढ़ जाएगी। आगे किस साइड, राइट साइड पे, मीन्स ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका होएगा, क्योंकि देखो पहले डेसिमल आपका था 2 और 5 के बीच में। ठीक है, अब मुझे ये इधर सरकाना है, राइट साइड की साइड सरकाना है और एक ही प्लेस पे सरकाना है, तो यहाँ आपकी डेसिमल आ जाएगी। मान लो इसको आपने डिवाइड करना होता 52.5 को 100 से। ठीक है, अगर हम ये लेके चलें कि हमें जो है 52.5 को 100 से डिवाइड करना है, अब की बार हमारे कितनी ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ मैं आपको कितना आएगा। देखिए हमने नंबर लिख लिया ऐसे कैसे। ठीक है, अब मेरा डेसिमल था 2 और 5 के बीच में। ठीक है, डेसिमल मेरा यहाँ है, अब मुझे 2 पॉइंट आगे सरकाना है क्योंकि 2 ज़ीरो हैं 100 में। ठीक है, तो डेसिमल मेरा यहाँ था, अब मुझे 2 पॉइंट आगे जाना है, 1 2, तो आपका डेसिमल यहाँ हो जाएगा। आपका आंसर जो है डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस में आपका आंसर आता है तो आप इस तरह सॉल्व करके नहीं देखेंगे, सीधा आपका आंसर जो है ऐसे हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट है जिसमें हमें डिवाइड करना है 0.7 को 10 से। तो पहले क्या करेंगे, आप इसका डेसिमल हटा लेंगे। ठीक है, 7/10 और यहाँ लिखेंगे डिवाइड 10। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और 10 को कर देंगे उल्टा। तो उल्टा करेंगे तो आप क्या आएगा, 1/10। अब सीधा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को 1 से 7 और 10 को 10 से 100। अब हमें लगाना है डेसिमल। डेसिमल लगाने के लिए 2 अंक होने चाहिए डेसिमल के बाद, लेकिन ऊपर हमारा एक ही अंक है, तो आप एक अंक बढ़ा लेंगे, इधर 0 लगा के फिर इधर डेसिमल लगाएंगे और इधर आपकी आगे भी 0 लग जाएगी। अब फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें करना है 33.1 को डिवाइड 10 से। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, डेसिमल हटा लेंगे, 331 और नीचे आपका क्या आएगा, 10 आएगा और डिवाइड 10 आप ऐसे कैसे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फर्स्ट नंबर आपका ऐसे कैसे, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज और 10 को आप उल्टा कर देंगे तो 1/10। अब हमें कटवट कुछ नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई। 331 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा, 10 को 10 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब हमें डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाने के लिए हमारे 2 अंक होने चाहिए डेसिमल के बाद, तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2, 3 और 3 के बीच में जो है आपका डेसिमल लग जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट है जिसमें हमें दिया हुआ है 272.23 को डिवाइड करना है 10 से। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, डेसिमल हटाना। आप ऊपर से डेसिमल हटा देंगे और नंबर को सीधा लिख लेंगे।
अब नीचे क्या लिखना है, आप ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे, मीन्स 100 आ जाएगा और डिवाइड 10। अब नेक्स्ट लाइन में आपने फर्स्ट नंबर को ऐसे का ऐसे लिखना है, ठीक है, 100, और डिवाइड को करेंगे आप मल्टीप्लाई में चेंज, और 10 को लिखेंगे आप 1/10, ठीक है, उल्टा कर दिया है, 10 के नीचे कुछ नहीं था, इट मीन्स क्या आ गया, 1 आ गया। अब आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाला नंबर जो है आपका 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर आएगा, और नीचे आपका कितनी आ जाएगी, 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें डेसिमल लगाना है, डेसिमल लगाने के लिए आप ऊपर वाला नंबर ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, और अब आप देखिए 3 जीरो हैं तो डेसिमल के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 1 2 3, यहाँ 7 और 2 के बीच में जो है आपका डेसिमल लग जाएगा। अब 6th पार्ट है जिसमें हमें दिया हुआ है 0.56 को डिवाइड करना है 10 से। तो पहले हमें क्या करना है, डेसिमल हटाना है, तो 56/100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, आगे वाले 0 आप नहीं लिखेंगे, डिवाइड 10। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, डिवाइड को करना है मल्टीप्लाई में चेंज, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे, 10 को उल्टा कर देंगे जो कि आपका हो जाएगा 1/10। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 56 को 1 से करेंगे तो 56 आएगा, और 100 को 10 से करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। अब हमें लगाना है डेसिमल, डेसिमल के बाद 3 अंक होने चाहिए, और हमारे ऊपर 2 ही हैं, तो आप एक नंबर और बढ़ाएंगे, उसके लिए आप इधर 0 लगाएंगे, और इधर डेसिमल, और इधर आपका 0 लग जाएगी। अब 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमें 3.97 को डिवाइड करना है 10 से। तो पहले आप क्या करेंगे, डेसिमल हटा लेंगे 3.97 का, तो हमारा आएगा 397/100। डेसिमल के बाद 2 अंक हैं तो इसलिए हमने 2 जीरो लगाई हैं, ठीक है। अब आप 397/100 को ऐसे कैसे लिखेंगे, डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, और 10 को कर देंगे उल्टा, 1/10 हो जाएगा। अब आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 397 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 397 आएगा, 100 को 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो और एक ये 3 जीरो हो गई हैं, तो यहाँ आपकी 3 जीरो लगेंगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, डेसिमल लगाना है। अब हमने ऊपर वाला नंबर लिख लिया है ऐसे कैसे, नीचे 3 जीरो हैं तो डेसिमल के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 1 2 3, यहाँ आपका डेसिमल लग जाएगा, और आगे आप क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।